हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.1 साथ ही 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू के 3 क्वेश्चन मेरे, बाकी के 3 क्वेश्चन आपके। ठीक है, यह मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सॉल्व आप 100% करेंगे यदि अंत तक बने रहे। ठीक है, चैप्टर नेम बहुपद। बहुपद, ठीक है। पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। दी गई प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपने ये तो पता ही होगा कि छोटी क्लासों में भी हम समझते आ रहे हैं कि लेटी वाली लाइन x वाली लाइन और खड़ी वाली लाइन y वाली लाइन। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल है यह, तो इसमें पी वाई कितना है, जितनी बार लाइन कटेगी वही मान। अब इसमें y वाली लाइन कितनी कटी है, y वाली कटी है एक बार सिर्फ, तो पी वाई का मान एक। x पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स का मान है इसमें कितनी बार कटी है x वाली लाइन, एक भी बार नहीं, तो 0। पी एक्स का मान 0। अब इसका बी पार्ट देख ले, शुरू के 3 पार्ट मेरे, बाद में आपके। ठीक, पार्ट देख लो, यह है यह x डैश और यह x, यह y और यह y डैश। अब इसमें पी एक्स का मान क्या है, अब तो बता ही दोगे। x वाली लाइन कितनी बार कटी है, 1 2 3, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3। और पी वाई का मान क्या है, y वाली लाइन कितनी बार कटी, एक बार यहाँ पर। ठीक है, पी वाई का मान 1। अब अगला सवाल इधर देख लो, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल मेरा है, किताब का नहीं। ठीक, यह ऐसे गई और यहाँ सिर्फ टच होके नहीं, यह यहाँ से गई फिर टच हुई और फिर यहाँ गई। ये वाली लाइन x वाली लेती हुई और खड़ी y वाली। ठीक है, तो पी वाई y कितनी बार कटा है, y एक बार कटा है, पी वाई का मान 1। पी एक्स, अब x कितनी बार कटा है, x कटा है एक बार, ये टच होके गई, ये कटा नहीं है, ये भी टच होके गई, ये कटा नहीं है, तो पी एक्स सिर्फ एक बार कटा है, पी एक्स का मान 1। बाकी के 3 पार्ट आपके। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखो। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच भी कीजिए, मतलब सत्यता की जांच। ठीक है, अब पहला पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो पहले इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक हमेशा किसके निकलते हैं, समीकरण के, लेकिन ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण करेंगे पहले। तो एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है 0 और एफ एक्स, अब इसको मानेंगे एफ एक्स बराबर 0 और एफ एक्स बराबर इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब एफ एक्स का मान 0 है तो रख दो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब 0 को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इसमें दो घात है तो द्विघात समीकरण, तो इसके शून्य कब निकालने आसान है। ठीक है, इसके थोड़ा सा इसका व्यापक रूप देखना होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, यह इसका व्यापक रूप है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण तब होगा जब x की पावर 2 फिर उसके बाद x वाला फिर बिना x वाला। तो इसमें देखेंगे x की पावर 2 वाला है, फिर x वाला है, फिर बिना x वाला है, मतलब यह द्विघात समीकरण है और इसके शून्य का आसानी से निकल जाएंगे। पहले की गुना 8 से, देखो पहला क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, उसके बाद बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, पहले की गुना तीसरे के साथ, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अट्ठे 8, तो 8 के करने हैं भाज्य गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 8 को कितने टाइप से लिख सकता हूं मैं गुणा के रूप में, 2 किससे कनेक्ट है, 4 से, एक मिनट, और 2 दूनी 4, 4 किससे है, 2 से, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किससे है, 1 से। ठीक है, अब 8
8 का कैसे आ सकता है? 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3 छिंग 8 मतवा देना, ठीक है। तो इन तरीकों के अलावा 8 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बीच में आओ, बीच में क्या है? दो। दो के ये क्या कहता है बीच वाला कि या तो इन्हें जमाओ या फिर इनको घटा करो। दो आओ, 4 में से 2 गए तो 2 पहले का ही मिल गया, इनसे क्या मतलब है? तो ये माइनस का 2 है ना, तो बड़ा वाला माइनस कर दो, माइनस और ये प्लस का, ठीक है। अब ये आ गया एक एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x और ये माइनस का 8 बराबर 0। ये दोनों कहाँ रखे हैं? इसकी जगह रखे हैं, ठीक है, यहां से। अब इन दोनों को कौन काट सकता है? इन दोनों को काट सकता है x। क्या बचा? एक x बचा प्लस ये 2 और ये x तो कट गया। अब जब भी तीसरा वाला माइनस में रहता है तो माइनस पहले कॉमन ले लिया करो, ठीक है। अब नु देखो इन दोनों में कौन कॉमन मतलब काट सकता है, कौन, उसे ही कॉमन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को काट रहा है, 2 तो काट रहा है, बड़ा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को। और 4 काट रहा है, 8 नहीं, 8 इसको नहीं काटेगा, 4 काटेगा तो x और ये प्लस का माइनस बाहर है, 2 बराबर 0। इन शॉर्ट अगर जैसा यह है वैसा ही यह होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कौन काट सकता है? इन दोनों को कितने पद हैं? द्विपद है। कैसे? एक और ये 2, इनके बीच में घटा आनी जरूरी है, ठीक। अब इन दोनों में कौन काट सकता है? x प्लस का 2, क्या बचा? x माइनस का 4 बराबर 0। अब x प्लस का 2 जीरो के बराबर है, यह भी जीरो से कनेक्ट और यह भी जीरो से कनेक्ट, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर क्या लिखेंगे? 0। देखो यह होता है अचर और यह होता है अचर और यह है चर। अब बताओ चर चर में कैसे जुड़ सकता है, ठीक है, चर अचर से कैसे जुड़ सकता है? तो ये इधर जाएगा तो माइनस का x बराबर माइनस का 2 बचे, 0 में से माइनस 2 गए। अब x माइनस 4 इसको भी ऐसे ही लिखना है, x बराबर, अब 0 और ये घटा का है परे जाएगा तो जमा का, x बराबर 0 4 4। यह होता है अल्फा, यह होता है बीटा। अब इनकी जांच करनी है, जांच शून्यकों का योग, योग बराबर क्या होता है? अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस का b बट्टा a। अब अल्फा का मान क्या है? माइनस का 2 प्लस बीटा का मान क्या है? 4। अब माइनस b। अब देखो ट्विस्ट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ए बी सी, ए बी सी, ए का मान 1, बी का मान क्या है इसमें? ए बी, तो बी का मान है माइनस का 2, लेकिन इसमें माइनस पहले से ही है तो माइनस का 2 ब्रैकेट में। अब ए का मान क्या है? ए का मान है 1, ठीक है। अब 4 में से 2 गए तो प्लस का 2 बचा, माइनस माइनस से कट गया तो 2, 2 बराबर 2, ठीक है। अब गुणनफल जांच करनी है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या रहता है? सी बटे। ये कुछ फॉर्मूला है छोटे मोटे, ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है कि भाई याद नहीं कर पाओ। अब अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है माइनस का 2, इधर देख लो, और बीटा का मान क्या है? 4। सी का मान क्या है? ए बी सी माइनस का 8। ए का मान क्या है? 1, 2 चौका 8 माइनस 8 बराबर का माइनस का 8, तो ये भी बराबर आ गए, तो हमारी जांच बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका बी पार्ट आसान है, सी पार्ट देखो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग पजल करता है बच्चों के साथ, ठीक है। सी सवाल है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब ये कहा है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो हम समीकरण के शून्य का मान निकाल सकते हैं, तो f(x) बराबर 0 और f(x) के बराबर क्या मानना है इसको? 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, तो f(x) की जगह क्या लिख सकते हैं? 0, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब इसको रखेंगे बराबर 6x² माइनस का 3 माइनस 7x बराबर क्या रखेंगे? 0।
अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या होता है, 0। अब इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह कहता है कि पहले एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर बिना एक्स। इसमें देखो एक्स की पावर 2 बिना एक्स पहले आ गया, तो इसको बाद में करो। तो इसको करेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। अब हम इसके शून्य निकाल सकते हैं। पहले की गुणा किससे करते हैं, तीसरे से। 6 तिया 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 3 एकम 3, ठीक है। अब 2 किससे कनेक्ट है, 2 है 9 से, 2 तिया 6, 6 किससे है, 3 से, और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 के 1 से है, 1 से, ठीक है। अब या तो इन्हें गुना जमा करो या फिर घटा करो, क्या आवाना है, 7 का आवाना है। 2 9 और 2 11, और 9 में से 2 गए तो 7 मिल गया। लेकिन यहाँ माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, इन दोनों से हमें क्या लेना, ठीक है, जब हमारा आंसर मिल गया। तो इसको क्या रखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x फिर माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों को कौन काट सकता है, इन दोनों को काटेगा 2 और x, क्या बचा, 2 तिया 6, 3x प्लस का 2x से कम 2x, x x करके। अब तीसरा वाला माइनस में रहता है ना, तो माइनस कॉमन, इन दोनों को कौन काट सकता है, इन दोनों को काटेगा 3, तो क्या बचा, 3 तिया 9, कुल मिला के जैसा यह है ऐसा ही लिख दो, 3 एकम 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x प्लस का 1 बराबर, अब क्या बचा 2x, फिर क्या बचा माइनस का 3 बराबर 0। अब ये भी 0 से कनेक्ट, ये भी 0 से, तो इन दोनों को 0 के ही बराबर रख सकते हैं। 3x प्लस का 1 बराबर 0, 3x 0 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, 3x 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। तो ये पहला वाला अल्फा होता है, 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2x बराबर 0 और ये घटा का परे जाएगा तो जमा का, 2x बराबर 0 जमा का 3 3, x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, दिख रहा है ना, ठीक, 3/2। अब यह है बीटा 3/2। अब इनकी जांच देख लो, योग, योग क्या होता है, शून्य को योग, अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान क्या है, माइनस का 1/3 जमा बीटा का मान क्या है, 3/2, 3/2। बी का मान क्या है, इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है, ये तो रॉन्ग है क्योंकि इसका व्यापक रूप गलत है। तो इसमें देखेंगे ए का मान 1 मतलब 6, बी का मान -7, सी का मान -3। डी का मान क्या है, इसमें माइनस है पहले और इसमें भी माइनस है, तो माइनस का 7 ब्रैकेट में आएगा, बट्टे में क्या है, बट्टे में 6 ले लो। अब ये छोटी सी भिन्न है, इसको सॉल्व हम करवाएंगे, ठीक है, आसान तरीका। तो 3 और 2 इन दोनों को बराबर करो, बराबर, योग नहीं बराबर। तो नीचे बराबर कैसे हुए, 6, 3 के पहाड़े में भी 6 आएगा, 2 के में भी 6 आएगा, 6 आ गया। अब 3 को किससे गुना करें, 2 से, 6 लाना है, और 2 को किससे करें, 3 से, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 2। अब ये क्या आ गया, माइनस का 2, 2 एकम 2 और 3 तिया 9 प्लस का 9, और माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 7/6, 9 में से 2 गया तो 7, 7/6 बराबर 7/6। जांच हमारी सही है, ठीक है, मतलब सवाल भी सही है। अब आगे गुणनफल क्या कहता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान क्या था, -1/3, माइनस का 1/3 गुणा बीटा का मान क्या था, 3/2, 3/2। सी का मान क्या है, ए बी सी माइनस का 3, ए का मान क्या है, ए का मान है 6,
अब -3 एकम -3 और 2 3 दूनी 6 -3/6। आप चाहो तो काट सकते हो, हमें तो बराबर दिखाना है तो बराबर दिख गया, ठीक है। तो सवाल हो गया हमारे ये भी। अब अगला सवाल है इसका ई, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ। t² माइनस का 15। अब ये क्या है, यह है द्विघात बहुपद 2, ठीक है। अब इसको हमें समीकरण करना है, तो f(x) बराबर क्या मानना है 0, और f(x) बराबर इस बहुपद को रख दो t² माइनस का 15, ठीक है। अब f(x) की जगह क्या है 0, क्या आ गया t² माइनस का 15, तो इसे लिख सकते हैं हम t² माइनस 15, 0 को उधर भेज दो, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। अब हम जानते हैं √15 गुणा √15 क्या आएगा, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है √15 दो बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15 की √15 की पावर 2, तो ये वर्ग, ये वर्गमूल, वर्गमूल को काट देता है, क्या बचेगा 15। तो हम 15 को लिख सकते हैं √15 गुणा √15। तो यही है था इसमें लॉजिक, और कुछ नहीं है। अब इसमें देखो इसका व्यापक रूप देखते हैं हम। इतना करने के बाद व्यापक रूप क्या होता है, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। अब इसमें a का मान क्या है 1, bx नहीं है ना, तो उसको क्या मानेंगे हम, इसको कर ही लें t² प्लस का 0t, 0 मान लेंगे उसको, ठीक है, t की जगह 0t माइनस का 15 बराबर 0। अब ये x² यानी कि t² प्लस का x यानी कि t आएगा, फिर बिना x वाला, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुना किससे, तीसरे से, पहले गुना तीसरे से, 1 15 एकम 15। अब हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो √15 गुणा का 15 क्या लिख सकते हैं, 3 किससे कनेक्ट है 5 से, 3 पंजे 15, 15 किससे कनेक्ट है 1 से। देखो भाई जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, ये शायद आपको मतलब सर्च कर लेना चाहे तो, और टीचरों से मतलब इतना नहीं बताएगा इतना डीप में, ठीक है। वो सिंपल यहीं से ही काट देते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो यहीं से सॉल्व। हम आपको बिल्कुल डीप से बताएंगे। तो 15 को और क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं √15 गुणा का √15, 3 पंजे 15, 15 कम 15, √15 गुणा √15 इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। अब या तो जमाओ या फिर घटाओ, क्या माना 0, 3 में से 5 में से 3 गए तो 2, काम का नहीं, ठीक है, कट मारो। 15 में से 1 गया तो 14, 15 1 16, काम का नहीं, कट करो। 15 √15 में से √15 गया तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसको प्लस का ले लो, इसको माइनस का ले लो, यही काम का, ये दोनों नहीं, ठीक है। अब धर देंगे t² प्लस का √15 और t लगाना है साथ में, जैसा यहाँ रहता है, ठीक है, माइनस √15t और इसे -15, -15, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं √15 गुणा का √15, √15 गुणा का √15 बराबर क्या रख सकते हैं 0 का। अब इन दोनों को कौन काट सकता है, इन दोनों को काटेगा t, क्या बचा 1t बचा, प्लस का ये t कट गया, कितना बचा √15। अब जब भी तीसरा वाला माइनस में रहता है, माइनस कॉमन। अब इन दोनों को कौन काट सकता है √15, क्या बचा t, घटा तो बाहर है, तो क्या बचा प्लस का, और एक √ कट गया, तो ये क्या बचा √15 बराबर 0। कुल मिला के जैसा ये होता है वैसा ही ये होता है। अब इन दोनों में एक जैसे कौन, t प्लस का √15, क्या बचा, ये तो दोनों बाहर भाग गए, t बचा और माइनस का √15 बचा, बराबर क्या बचा 0।
अब ये भी जीरो से कनेक्ट और ये भी जीरो से कनेक्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस का अंडर रूट 15 बराबर जीरो, टी बराबर जीरो माइनस का अंडर रूट 15, टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर जीरो, टी बराबर जीरो प्लस का अंडर रूट 15, टी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 15। इसे कहते हैं अल्फा और इसे कहते हैं बीटा। ठीक है, अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जमा बीटा। अल्फा जमा बीटा क्या रहता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है माइनस का अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है प्लस का अंडर रूट 15 माइनस बी। बी का मान क्या है, ए बी सी, बी का मान है जीरो माइनस का जीरो। ए का मान क्या है, ए का मान है एक। अब अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गया तो जीरो बचा, तो यह आ गया माइनस का जीरो। ठीक है, जीरो की कोई भी जाति या धर्म नहीं है। ठीक है, तो जीरो तो माइनस में हो या प्लस वही रहेगा। ठीक है, जीरो बराबर जीरो। तो भाई जीरो बराबर जीरो मतलब हमारी जांच बिल्कुल सही है, तो हमारा सवाल भी सही है। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा सी बट्टा ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है इधर देखो माइनस का अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है प्लस का अंडर रूट 15। सी का मान क्या है, ए बी सी माइनस का 15, ए का मान क्या है एक। अब माइनस को रहने दो, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 क्या लिख सकते हैं उसको 15, तो 15 लिख दिया और ये भी 15, तो हमारी जांच सही है। ठीक है, तो हमारा सवाल भी सही है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जब भी योग और गुणनफल के बाद क्रमशः आ जाए, पहले योग आया फिर क्या आया, गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए पार्ट में दे रखा है 1/4 और माइनस का 1, मीन्स पहला वाला योग रहेगा, योग क्या है 1/4, गुणनफल क्या है माइनस का 1। अब योग क्या होता है, योग मीन्स जमा होता है। ठीक है, माइनस बी बट्टा ए। जो पीछे सवाल सीखे उनका आधा ये है। ठीक है, अल्फा जमा बीटा मतलब योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 1/4। अल्फा जमा बीटा भी योग रहता है तो इसको 1/4 लिख देंगे। और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा क्या रहता है, सी बट्टा ए। अब गुणनफल कितना है, गुणनफल दे रखा है माइनस का 1, माइनस का 1। अब इधर भी ए है और इधर भी ए है, इधर ए का मान, ये बी तो है 1 से कनेक्ट, ए है 4 से कनेक्ट, सी है 1 से कनेक्ट, ए का पता नहीं, तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं। अब पता चल गया ए है 1 से कनेक्ट, मतलब ए का मान यहाँ 1 और ए का मान यहाँ 4। भाई ए तो ए ही रहेगा तो उसका मान भी तो सेम रहेगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4 से गुणा कर देंगे तो ए का मान 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4। तो इसका व्यापक रूप क्या रहता है, व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान है 4x स्क्वायर, बी का मान बी किससे कनेक्ट है, 1 से। तो इसमें 1 है, लेकिन इसको देखो इसमें माइनस का है तो -1x, और सी का मान -4, 4 एकम 4 बराबर 0। अब पूछा क्या था, बहुपद पूछा था, लेकिन ये क्या है, अब द्विघात समीकरण। बहुपद निकालना आसान है, 4x स्क्वायर, एक को लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, -x और -4, 0 को हटा दो तो बन गया द्विघात बहुपद, यही पूछा गया था। ठीक है, तो ये दूसरा का बी सवाल है अंडर रूट 2 और 1/3, मतलब योग क्या है
योग है √15, √2 सॉरी। गुणनफल क्या है 1/3। तो अल्फा जमा बीटा क्या रहता है माइनस का b/a। अल्फा अल्फा का मान क्या है नहीं पता, लेकिन हमें पता है इन दोनों का मान क्या है योग। योग कितना है √2, तो हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं। और गुणनफल क्या है अल्फा गुणा बीटा c/a। अब c का मान क्या है नहीं पता, a का मान नहीं, अल्फा का मान नहीं, बीटा का मान नहीं, और हमें पता है ये गुणनफल है, तो गुणनफल कितना है 1/3, तो 1/3। अब a का मान यहाँ 3 है, a का मान यहाँ 1 है, तो इसको 3 करेंगे, इसको भी 3 करेंगे, ठीक है, 3 से गुणा, तो x² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। a का मान क्या है a का मान है 3x²। b का मान क्या है b का मान है माइनस का 3√2x। c का मान क्या है c का मान है 1 प्लस का 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण हमें क्या करना है द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या करना है -3√2x प्लस का 1 0 के बराबर हटा दो, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये बन गया द्विघात बहुपद। तो बिल्कुल समझ में तो आ रहे होंगे, ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है। अब इसमें क्या है योग दे रखा है, योग दे रखा है 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का सी पार्ट है, इसमें योग दे रखा है 0, अल्फा जमा बीटा क्या रहता है योग, तो 0 दे रखा है, और फॉर्मूला क्या रहता है अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a। और गुणनफल क्या है अल्फा गुणा बीटा √15 दे रखा है गुणनफल, ठीक है, और फॉर्मूला क्या रहता है c/a। इसमें 1 ले लो, इसमें भी 1 ले लो, नीचे 1 होता है हर संख्या का। a क्या है इसमें 1, a क्या है इसमें 1, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या रहता है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। अब a का मान 1, x² प्लस b का मान क्या है b का मान है इसमें माइनस का 0x, और c का मान क्या है प्लस का √5 बराबर 0। तो x² इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि 0 गुणा में x 0 हो जाएगा, तो प्लस का √5 बराबर 0। यह क्या है द्विघात समीकरण। तो हमें पूछा क्या था द्विघात बहुपद, तो 0 को हटा दो, यही हमारा आंसर है। बाकी का क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन सिंपल है, कर लेना। तो आज का सफर यहीं तक, तो कैसा लगा